दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति को कार्यभार संभाले आज 2 माह पूरे हो गए हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये यात्रा 2 वर्ष से कम की नहीं लगती। पहले माह की अति सक्रियता से ये भान हुआ था कि शायद ये रफ्तार अगले महीने में पहुंचते पहुंचते कुछ धीमी हो जाएगी। आखिर कोई लगातार कितना सक्रिय होकर काम कर सकता है, पर बिना किसी विश्राम के दूसरे माह की फिर वही सक्रियता ने सारे कयासों को भ्रमों को धत्ता बता दिया। कुलपति ने इस पूरे माह भर में विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई दी। एक हिंदी पट्टी के विश्वविद्यालय को उसकी अपनी जुबान दी। सोशल और डिजिटल माध्यम से विश्वविद्यालय को अधिकाधिक विस्तार दिया। विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो के ऐप का लोकार्पण कर उसे देश और दुनिया तक पहुंचाया। एक तरफ विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हिंदी में जारी कर हिंदी पट्टी के शिक्षार्थियों के भीतर अपनी भाषा, अपनी पहचान को लेकर एक आत्मविश्वास जगाया, तो वहीं रेडियो श्रृंखलाओं के जरिए हिंदी पर विमर्श कर, चर्चा कर एक ज़बरदस्त माहौल बनाया। जब चाहे, जितना चाहें हिंदी पर बुलवा लें। आखिरकार यह हिंदी का महीना था और विश्वविद्यालय की बागडोर हिंदी के एक ऐसे सिपहसालार के हाथ में थी जिसका आधे से अधिक जीवन हिंदी की साधना में बीता हो। साधना ऐसी भी नहीं कि हिंदी को जड़ बना दे, बल्कि पूरे पखवाड़े भर वह नई हिंदी के पक्ष में खड़े दिखे। वह बार बार यह कहते नजर आए कि हमें अपनी बोली भाषाओं, मित्र भाषाओं को साथ लेकर, दुनिया के हिंदी देशों की भाषा को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। इस तर्क के साथ हिंदी को विश्व पटल पर ले जाने के लिए उनकी चर्चाओं ने, उनके विमर्शों ने एक माहौल तैयार किया। 5 विश्व हिंदी सम्मेलनों में भाग लेने वाले चीन के संघाई में स्थित सिसु विश्वविद्यालय में 2.5 साल तक विजिटिंग चेयर के रूप में चीनी छात्रों को हिंदी अध्यापन कराने वाले, 6 माह तक स्विट्जरलैंड में लंच टाइम बातचीत जैसे कई प्रयोगों के जरिए बच्चों को हिंदी पढ़ाने वाले, कई सारे राजभाषा सम्मेलनों के मंच पर लगातार सक्रिय रहने वाले व्यक्ति का आखिर हिंदी माह कैसे आरामदायक बीत सकता था। अपने कार्यकाल के दूसरे माह की शुरुआत देहरादून में अपने बागेश्वर महाविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर शोभाराम शर्मा के घर पर मुलाकात और आशीर्वाद के साथ हुई। फिर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती समारोह में शामिल हुए। फिर बारी आई अपने सबसे महत्वाकांक्षी काम की, यानी विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के ऐप को मुख्यमंत्री से लोकार्पित कराने की। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने रेडियो का ऐप लोकार्पित कर विश्वविद्यालय को उसके शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार पर शुभकामनाएं दी। इसी बीच थराली आपदा का कहर बरपा था, तो मुख्यमंत्री के हाथों पीड़ितों के लिए सहायता राशि का चेक देना भी वह नहीं भूले। देहरादून से विश्वविद्यालय लौटे तो हिंदी सेतु अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत रेडियो श्रृंखला लोक से विश्व तक हिंदी की अनवरत यात्रा में दिल खोलकर भागीदारी की। जब चाहें, जहां चाहें, जिस पहलू से पूछें, हिंदी पर अलग अलग पहलुओं से खूब सारी चर्चाएं हुई। लेकिन अब वक्त था हिंदी के हवाले से कुछ एक्शन लेने का। तो एक बेहद ही जरूरी निर्णय कुलपति के द्वारा लिया गया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी जारी होगी। बेहद कम समय में इस टास्क की शुरुआत कर दी गई। हिंदी और आईसीटी के सहयोग से तुरंत यह अमल में लाया गया और 12 सितंबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के हिंदी संस्करण को जारी कर दिया गया। कुलपति ने कहा कि हमारा विश्वविद्यालय हिंदी पट्टी का विश्वविद्यालय है। हर तरह के, हर तबके के विद्यार्थियों के लिए यह समावेशी होना चाहिए। सूचनाएं और ज्ञान अपनी भाषा में मिलने चाहिए। इस बीच कुलपति देश भर के विभिन्न हिंदी कार्यक्रमों के लिए भी वक्त निकालना नहीं भूले। कालिदास की नगरी उज्जैन हो या बापू का नगर गांधीनगर, हर जगह हिंदी को रोजगार के हिस्से से देखने की दृष्टि वह देते रहे। गृह मंत्रालय द्वारा महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में आयोजित 2025 के हिंदी दिवस के कार्यक्रम और 5वें राजभाषा सम्मेलन में आपने न केवल प्रतिभाग किया, बल्कि बहुत मजबूती से हिंदी और भारतीय भाषाओं पर बात की।
इंटरनेट ने कैसे हिंदी और भारतीय भाषाओं को ज्ञान के लोकतांत्रिकरण की दिशा में आगे बढ़ाया है। कुलपति गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बड़े फलक के कार्यक्रम से दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की दाखिले की प्रचार सामग्री का प्रचार प्रसार करना भी नहीं भूले और मंचासीन लोगों के हाथों से इसे जारी करवाया। अपने कार्यकाल के दूसरे माह में उनका सारा ध्यान प्राथमिक तौर पर इस बात पर केंद्रित रहा कि कैसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट को शिक्षार्थियों के लिए सरल, सहज और सुलभ बनाया जा सके। कैसे आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया में अपनी विजिबिलिटी, अपनी सादृश्यता बढ़ाई जा सके। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के जरिए धन और संसाधनों की बचत कर कैसे ज़्यादा व्यापक लोगों तक पहुंचा जा सके। इस पर विश्वविद्यालय की प्रचार प्रसार टीम के द्वारा खूब मंथन किया गया। इसी बीच शिक्षक दिवस पर हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता के प्रोफेसर और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा थर्ड जेंडर पर पंजाब विश्वविद्यालय की पहली पोस्ट ग्रेजुएट महिला धनंजय चौहान को विश्वविद्यालय में बुलाकर थर्ड जेंडर विमर्श पर एक सहज माहौल बनाकर लोगों को सेंसिटाइज करने का काम किया गया। विश्वविद्यालय में संगीत और योग की कार्यशालाओं में भाग लेकर शिक्षार्थियों की हौसला अफजाई भी कुलपति ने की। इन्हीं व्यस्तताओं से समय बचाकर जहां अपने बेटे को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए विदा किया, तो वहीं अपनी पुरानी कर्मभूमि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के हिंदी विभाग से शानदार विदाई भी ली। उत्तराखंड भाषा संस्थान के सदस्य रहे प्रोफेसर लोहनी ने पहले भाषा संस्थान की बैठकी में हिस्सा लिया, तो फिर हिंदी दिवस के दिन संस्थान द्वारा आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी की। इसी बीच देहरादून से दिल्ली तक संचार के विभिन्न माध्यमों में भी सक्रिय उपस्थिति के साथ दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों पर वो लगातार बात करते रहे। आकाशवाणी दिल्ली से जहां उनकी वार्ता प्रसारित हुई, तो वहीं देहरादून के एक टीवी चैनल और काफल ट्री पोर्टल पर भी वह पहाड़ के शिक्षार्थियों की शिक्षा संबंधी चुनौतियों पर लगातार बोलते नजर आए। इसी बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम में आपने शिरकत की। कुलपति की इस बेहद सक्रिय और ऊर्जावान यात्रा में हम कदम बनकर पूरे विश्वविद्यालय का प्रशासनिक, अकादमिक और तकनीकी अमला लगा रहा। 10 बजे तक अधिकारियों की एक बैठक कर चुकने वाले निश्चय ही यह उन दुर्लभ कुलपतियों में से होंगे जो काम, जिम्मेदारी और दायित्वों का निर्वहन बिना समय गंवाए करना चाहते हैं। कर्मचारियों से कहीं पहले विश्वविद्यालय पहुंचना, जरूरी बैठकों को निपटाना और फिर दिन भर की अन्य बैठकों में अपनी ऊर्जा और दूरदृष्टि को लगाकर कर्मचारियों के घर वापसी के बाद देर शाम तक फिर फाइलों का निपटान करना, इस अथक मेहनत का नतीजा इस रूप में सामने आया कि विश्वविद्यालय में अनुशासन एक अलग स्तर पर पहुंच गया। पाठ्य सामग्री का प्रचार राज्य के कोने कोने तक पहुंचा। विश्वविद्यालय में आयोजित कोई भी कार्यक्रम तय समय पर शुरू और समाप्त होने लगे। इस माह कई साझेदारियां भी हुई। देहरादून के पिस्टलवीट कॉलेज को विश्वविद्यालय का आधिकारिक अध्ययन केंद्र बनाने का फैसला लिया गया, जिस पर कार्यक्रम में मौजूद उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने कहा कि शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता में यह फैसला कारगर साबित होगा। कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रेम कश्यप ने इस कदम की सराहना की। तो वहीं कुमाऊं के सबसे पुराने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के साथ भी एक करार हुआ और इतिहास में पहली बार विश्वविद्यालय को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आधिकारिक अध्ययन केंद्र बनाया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने इसे उच्च शिक्षा के लिए एक अभूतपूर्व कदम बताया। इस पूरे माह भर कुलपति विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के द्वारा शहर के स्कूलों में जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशालाओं के कहीं उद्घाटन में पहुंचे तो कहीं समापन में, और ये संदेश दिया कि समाज अब जेंडर भेदभाव की बजाय जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। विश्वविद्यालय में दाखिले की तिथि बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी गई ताकि कोई ज़रूरतमंद छूट न जाए। सहायक क्षेत्रीय निदेशकों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी गतिविधियों की निगरानी के निर्देश देने के बाद
तो मानो क्षेत्रीय केंद्र जीवंत हो उठे। शिक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क का समय बढ़ा दिया गया। इसी बीच विश्वविद्यालय से कर्मकांड में डिप्लोमा किए हुए 24 विद्यार्थियों का एक दल विश्वविद्यालय पहुंचा, जिनका चयन भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के तौर पर होना था। पर चयन के आखिरी चरण के लिए प्रोविजनल डिग्री और बोनाफाइड प्रमाण पत्र की जरूरत थी, जो नियम के अनुसार एक निश्चित समय में तैयार होता। लेकिन कुलपति की त्वरित पहल पर उन्हें यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए, जिससे भर्ती प्रक्रिया के आखिरी चरण में उन्हें कोई बाधा न आए। तो इस तरह से शिक्षार्थियों की ओर से भी उनकी कार्यशैली को खूब सराहना मिली। कभी वह फेसबुक पर विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों की शंकाओं का एक एक कर खुद जवाब देते नजर आए। इस बीच विश्वविद्यालय में हुई बीएड, एमएड और योग की प्रवेश परीक्षाओं को देखने, उनका जायजा लेने भी कुलपति पहुंचे। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय के कुलपति की बतौर कुलपति दूसरे माह की ये यात्रा केवल बैठकों, यात्राओं, चर्चाओं, विमर्शों और आयोजनों की एक सूची भर मात्र नहीं रही, बल्कि हिंदी और शिक्षार्थियों के हिस्से से काफ़ी अहम फैसलों का ये माह रहा है। कुलपति महोदय को अपने कार्यकाल के तीसरे महीने की शुरुआत की विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, रेडियो की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी का दूसरा माह किन किन फैसलों का गवाह रहा, आप सभी शिक्षार्थियों के लिए, श्रोताओं के लिए कौन कौन सी उपलब्धियां लेकर यह माह आया, इस पर हमने ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो मित्रों, अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो अपने प्ले स्टोर पर जाकर हेलो हल्द्वानी के ऐप को इंस्टॉल करना नहीं भूलें और सुनते रहें आपका अपना सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। इसी के साथ अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।